आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 7 करेंगे। हमारे अभी तक 6 पाठ हो चुके हैं। अब ये 7वां पाठ है। इसका नाम है छाया मत छूना और इसके लेखक है गिरिजा कुमार माथुर। थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं, फिर हम पाठ करेंगे। गिरिजा कुमार जी माथुर का जन्म 1918 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी पढ़ाई झांसी और लखनऊ में हुई। शुरू में कुछ समय वकालत की, बाद में आकाशवाणी दूरदर्शन पर इन्होंने कार्य किया और सन 1994 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, भितरी नदी की यात्रा, जन्म कैद, ये नाटक है इनका। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचनाएं हैं। नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर। जैसे परीक्षा में पूछ सकते हैं नई कविता के कवि का नाम, तो उसमें याद रखना गिरिजा कुमार माथुर। ये बहुत ही रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं ही सही, परंतु शिल्प की विलक्षणता को नज़रअंदाज नहीं करते। चित्र को अधिक स्पष्ट करके वातावरण के रंग को भरते हैं और मुक्त छंद में ये अपनी कविताओं को लिखते हैं। इनकी कविताएं संगीतात्मक होती है जो कि गाई जा सकती है। भाषा के 2 रंग इनकी कविताओं में मौजूद होते हैं। वे जहाँ रोमानी कविताएं लिखते हैं वहीं बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजाज की लंबी और गंभीर भाषा में जो कविताएं भी लिखते हैं। अब हमारा पाठ है छाया मत छूना। उसका सारांश है, कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति होती है। सभी के जीवन में सुख और दुख होता है। विगत के सुख को याद कर कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। मतलब पुराने सुख को याद करके यदि अभी आप दुखी हैं तो पुराने सुख को याद कर कर भी और ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। कवि के शब्दों में इससे दुख दुगना हो जाता है। विगत की सुखद कल्पनाओं से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूल वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने की संदेश देती है। ये कविता क्या संदेश देती है कि पुरानी यादों को भूलो, अच्छी हो या बुरी, और भविष्य का वर्ण करो और वर्तमान में जियो। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन के कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भाषा बोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है और इनकी कविता बहुत ही सरल सहज है। अब हम पढ़ेंगे कविता की लाइन। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुविधा सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों का भावार्थ है, कवि हम सबसे कहते हैं कि अपने अतीत जीवन की यादों को बार बार याद करके और हमारा मन और अधिक दुखी हो जाएगा। यह तो मानी हुई बात है कि समय ठहरता नहीं है, हमेशा अलग अलग होता है। कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, समय बदलता रहता है। जो अभी है वह भी अगले पल अतीत बन जाएगा, है ना। अतीत मतलब बीता हुआ कल। जो हम अभी जी रहे हैं वो भी अगर कल दूसरा दिन आएगा तब हम बोलेंगे कि कल ऐसा हुआ था, अतीत बन जाएगा। इसी प्रकार यदि हमने पीछे की ओर कभी कुछ सुख के पल बिताए भी हैं तो उन्हें याद करके हमें इस समय सुख का अनुभव नहीं होगा। हमने अगर पुराने समय में जो सुख के जीवन बिताया है, अभी हम अगर परेशान चल रहे हैं तो उसको याद करने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे, बल्कि हमारा दुख और बढ़ जाएगा और वह हमें सताएगा। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रंग बिरंगे सुखद यादें होती है जिसे याद करके वह शेष जीवन को बिता देना चाहता है, किंतु कवि हमें सचेत करते हुए कहते हैं, हम बीती रात जो प्रिया के रंगीन सपनों में खोए हुए थे वह अब बीत गई। अब हम चारों ओर सिर्फ उसकी याद ही कर सकते हैं। हमारे चारों ओर सिर्फ उसकी याद ही है और उसके तन की और उसके केशों में महकते फूलों की सुगंध से हमारी यादें भर गई है, जिसके कारण हम और ज़्यादा दुखी होंगे। इससे हम खुश नहीं हो सकते क्योंकि इस समय वह हमारे साथ नहीं है। अब वह न समय आएगा न वह सुख के पल आएंगे, किंतु
इस वियोग की घड़ी में हम उस समय की सारी चीज़ों को याद कर करके, उन मधुर यादों को हमारे मन में बसी हुई हैं जो, उनको याद कर करके सिर्फ दुखी हो सकते हैं। कवि उन यादों को कुदेरने से मना करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि इसका निषेध होना चाहिए, इसे याद करा नहीं जाए। अगर हम उसे बार बार याद करेंगे तो वो हमारी पुरानी जो बातें हैं वो वर्तमान के घाव को हरा कर देगी और हम वर्तमान को भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे और दुखी हो जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि पुरानी बातों को याद न करें और अपना मन दुखी न करें। अगली पंक्तियां हैं, मन होगा दुख दूना, यश है या न वैभव, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोग नाम, यश, संपत्ति, धन दौलत, ऐश्वर्य आदि के पीछे सारी जिंदगी भागते रहते हैं क्योंकि आम लोगों के लिए यही चीज़ें सुख देने वाली होती है। किंतु कवि का कहना है कि जिस प्रकार रेगिस्तान में पानी की आस में पशु इधर उधर भटकते रहते हैं और दूर दूर तक कहीं पानी नहीं होता है और सूर्य की तेज किरणों के कारण जो रेती होती है वह इस तरह से चमकती है जैसे पानी हो, है ना, तो वहाँ पर उनको जल दिखाई देता है, ऐसा जैसा लगता है बहुत दूर पानी है, फिर वहाँ तक भाग के जाते हैं, फिर पानी नहीं होता है, फिर आगे जाते हैं। इस तरह से ही ये सब चीज़ें होती है जिनके पीछे हम, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम भागते हैं, वह भी एक मृग तृष्णा के समान है जो कि कभी भी हमारी प्यास को नहीं बुझा सकती। जैसे कि हिरण भाग भाग कर रेगिस्तान में पानी ढूंढता रहता है, और यह उसी तरह है जैसे यश, नाम, मान, धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य और बड़प्पन की चाह में हम उसको ढूंढते रहते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। इसी तरह जिस तरह से मृग तृष्णा होती है हिरण को, वैसे ही मनुष्य को इन सब की चाह होती है। और सांसारिक जो मोह माया होती है इसके पीछे भागने से अच्छा है कि अपने यथार्थ को स्वीकार करें। जैसे हर चांदनी रात के बाद एक छिपी हुई काली रात होती है, अमावस की रात होती है, उसी प्रकार सुख और दुख पहिया निरंतर चलता रहता है और कभी दुख होता है कभी सुख होता है, इस तरह से नित्य चलता रहता है, ये स्थायी नहीं होता है। इसलिए कवि व्यक्ति को कठोर वास्तविकता से हमें परिचय करवाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि सच्चाई को हम स्वीकार कर लें। यह हमारे मन में उत्साह भर देगी यदि हम मृग तृष्णा के पीछे न भागें और हम जो है उसी में जिएं। अन्यथा अतीत की यादें हमें वर्तमान के दुख में और बढ़ा देगी, जिससे हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और उनको याद कर कर के हम परेशान होते रहेंगे। पुराने समय में हमारे साथ ऐसा था, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हमारे पास इतना पैसा था, हम ऐसे थे, कुछ भी मतलब पुरानी बातें जो भी हो उनको यदि हम याद करेंगे और इस समय यदि हम दुखी हैं तो हम और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, इसलिए उन्हें याद नहीं करना चाहिए। अब अगली पंक्तियां हैं, दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल कर उसे तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दूना। पंक्तियों में भी कवि यही कहना चाहते हैं कि इस दुविधा में मत रहो और साहस से काम लो। पुराने दिनों को याद कर करके दुखी नहीं होना चाहिए और नया रास्ता ढूंढना चाहिए और उसी से अपना जो आगे का जीवन है वह बिताना चाहिए। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, हमारी देह सुखी हो जाएगी पर हमारा मन कभी भी सुखी नहीं हो सकता, हमेशा वह दुखी ही रहता है और दुखी होने के कारण ढूंढ लेता है। इसलिए हमें कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करना और दूसरों को देखकर भी दुख या सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। सबके जीवन में अलग अलग समय दुख और सुख चलते रहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में कभी दुख ना आए और ऐसा भी कोई नहीं है जिसके जीवन में कभी सुख न आए। इसीलिए हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए कि हम दुखी हैं और कोई दुखी नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं और शरद रात में चांद भी खिलता है और नए नए फूल भी खिलते हैं, बसंत ऋतु भी आती है, सभी के जीवन में ये सब होता है। इसलिए वर्तमान को जियो और भविष्य का वर्ण करो और भूतकाल में
बिल्कुल मत जाओ, उसे भूल जाओ। इसीलिए कवि ने कहा है छाया मत छूना। मतलब छाया जैसे हमारे पीछे पीछे चलती है, वैसे ही जो हमारे पीछे पीछे का समय है उसको हमको नहीं देखना है, उसको नहीं छूना है हमें, जिससे हमारा मन दुखी ना हो और हमारा दुख दुगना ना हो। इसलिए हमें उससे दूरी बन रखनी है और हमेशा खुश रहना है। जो अभी है उसी में हमें संतुष्ट रहना है। ये हमारे पाठ का अर्थ हुआ। कवि ने बहुत ही अच्छे से इसमें बताया है अपनी पंक्तियों के माध्यम से कि हमें कभी भी दुखी नहीं होना है और अच्छे से जीना है, और सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। अब हम करेंगे थोड़े से शब्दार्थ। छाया, भ्रम या दुविधा, सुरंग, रंग बिरंगी, छवियों का चित्रगंध, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास की गंध, यामिनी, तारों भरी चांदनी रात, कुंतल, लंबे केश, सरमाया पूंजी, प्रभुता का शरण बिंब, बड़प्पन का एहसास, दुविधा, हत साहस, साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त होना। ये कुछ शब्दार्थ हैं जिससे हमें पाठ के अर्थ में और सहयोग मिलता है। और ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। अब अगला पाठ करेंगे, जब तक इसे अच्छे से याद करें। मुझे आशा है कि आपको पाठ समझ में आया होगा, और इसी पाठ से जो ये अर्थ समझा है सिर्फ इसी को अपनी व्याख्या में भी लिखना है। 5 नंबर की व्याख्या आती है और इसी में से प्रश्नोत्तर आते हैं। तो जब हम अर्थ को समझ जाते हैं तो हम प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं, और इसके बाद हमको याद करना है। धन्यवाद।